बीपीएससी नियोजित शिक्षकों को मिला सेवा निरंतरता का लाभ, विशिष्ट शिक्षकों को भी मिलेगा। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को इसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, एक बार फिर से सुसत्य वचन द्वारा चलाई गई खबर पर शिक्षा विभाग की ओर से मुहर लगती नजर आ रही है, जिसके तहत हमने 2 दिन पहले ही एक खबर चलाई थी कि 2 सितंबर को शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण एवं सेवा निरंतरता के संबंध में फैसला लिया जाएगा। और दोस्तों, 2 सितंबर को बैठक की गई है और उस बैठक में कई अहम फैसले ले लिए गए हैं, जिसके आधार पर खास तौर पर नियोजित शिक्षकों की बल्ले बल्ले होने वाली है। और वो सारी मांगे जो सक्षमता परीक्षा में बैठने से पूर्व मांगी जा रही थी, उस पर भी शिक्षा विभाग की ओर से सहमति बन गई है। आखिर क्या कुछ सहमति बनी है 2 सितंबर 2024 को हुए बैठक में, आइए इससे पहले कि हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, हमने अपने चैनल के माध्यम से 2 दिन पहले ये खबर चलाया था कि 2 सितंबर 2024 को शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण एवं सेवा निरंतरता के संबंध में बैठक में फैसले लिए जाएंगे। और 2 सितंबर 2024 को बैठक भी आयोजित की गई थी और उसमें अहम फैसला भी ले लिया गया है। हालांकि बैठक के कुल 5 एजेंडे निर्धारित थे और पांचों के 5 एजेंडों पर अंतिम रूप से मुहर लग गई है, जिसमें एक मुद्दा नियोजित शिक्षकों का भी है। दोस्तों, ये खबर आई है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी शिक्षक के रूप में परिणत हो गए हैं, यानी जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से अब विद्यालय अध्यापक बन गए हैं, उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। अंतिम रूप से 2 सितंबर को हुए बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है, जिसे अगले 1 महीने में लागू कर दिया जाएगा। और इसकी घोषणा एमएलसी नवल किशोर यादव द्वारा एक मीडिया के सामने दी गई है कि मुख्य रूप से वैसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी के माध्यम से विद्यालय अध्यापक बन गए हैं, फिलहाल उनके संबंध में नीतिगत फैसला ले लिया गया है। लेकिन दोस्तों, वहीं मीडिया द्वारा ये सवाल किया गया था कि क्या ऐच्छिक स्थानांतरण पर भी बैठक होना था, इस पर क्या सहमति बनी है। दोस्तों, इसके संबंध में नवल किशोर यादव द्वारा यह बयान दिया गया है कि वह एक अलग मामला है और इसके लिए नीतिगत रणनीति तैयार की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही उस पर कुछ खुलासा किया जाएगा। यानी अंदर खाने से यह कह दिया जाए तो निश्चित रूप से शिक्षकों के पक्ष में नीतिगत फैसले बन गए हैं और उसमें नियोजित शिक्षक प्रमुख रूप से शामिल है। चाहे वो बीपीएससी ही शिक्षक क्यों ना हो, वो नियोजित शिक्षक अगर रहे थे तो उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। और बीपीएससी शिक्षकों के क्रम में जो भी नियोजित शिक्षक और जो भी बीपीएससी शिक्षक जो पूर्व से नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, निश्चित रूप से बीपीएससी शिक्षकों के क्रम में उनका क्रम ऊपर होगा, यानी वो बीपीएससी शिक्षकों में वरीय शिक्षक हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्हें वित्तीय भी लाभ मिलेगा और पूर्व की सेवा के आधार पर उनका अलग पे फिक्सेशन होगा। वहीं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों के बारे में भी कहा जाए तो निश्चित रूप से इस पर भी सहमति बन गई है। हालांकि अभी तक ट्रांसफर पोस्टिंग की रणनीति को अंतिम रूप से तैयार नहीं किया गया है, इसे सरकार की ओर से सहमति प्रदान नहीं की गई है, इसलिए इस पर किसी भी राजनेताओं द्वारा खुलासा नहीं किया गया है। परंतु अंदर खाने से जो भी खबर प्राप्त हो रही है कि नियोजित शिक्षकों के मामले में चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक हो, बीपीएससी शिक्षक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षक हो, उन तमाम शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। और स्वाभाविक है कि एक तरफ जहां नियोजित शिक्षक थे और बाद में चलकर वो विद्यालय अध्यापक बन गए तो उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया गया, तो यहाँ भी नियोजित शिक्षक है और आगे चलकर वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो निश्चित रूप से इन्हें भी सेवा निरंतरता का लाभ दिया होगा। इस पर अंदर खाने सहमति बन गई है। और इस तरह से कहा जाए तो सक्षमता परीक्षा में बैठने से पहले तमाम नियोजित शिक्षकों की यही मांग थी कि अगर सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देती है तो हमें परीक्षा में बैठने से कोई हर्ज नहीं है, सहर्षी दिल से स्वीकार करते हुए परीक्षा में सम्मिलित होंगे। हालांकि सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा इस पर कोई भी बयान नहीं दिया गया था कि हम भविष्य में चलकर इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ देंगे, लेकिन फिर भी बिहार के नियोजित शिक्षकों ने शिक्षक सेवा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, विभाग की बातों को मानते हुए सक्षमता परीक्षा में शामिल होने का निर्णय लिया और परीक्षा में सफल होकर भी दिखा दिया, जिसका नतीजा है कि अब शिक्षकों को सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ एक और बड़ी खबर बता दें दोस्तों कि ऐच्छिक स्थानांतरण के बिंदु पर भी अंदर खाने जो खबर प्राप्त हो रही है, सहमति बनती नजर आ रही है, क्योंकि एक साथ बड़ी संख्या में शिक्षकों का रैंडमाइजेशन किया जाना शिक्षा व्यवस्था पर कुप्रभाव डालेगा और इससे शिक्षण व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए चरणबद्ध तरीकों से शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा, जिसके क्रम में सितंबर माह के अंत तक शिक्षकों से आवेदन लेना शुरू कर दिया जाएगा।
और जो खबर आ रही है उसके अनुसार सभी कोटियों के शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे और प्राथमिकता के रूप में सबसे पहले असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को, पति पत्नी शिक्षकों को, दिव्यांग शिक्षकों को, इन तीनों ही कोटि के शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। वही खबर ये भी प्राप्त हो रही है कि जिन शिक्षकों को अगर ट्रांसफर नहीं चाहिए तो वैसे शिक्षक द्वारा आवेदन नहीं किया जाएगा और वो शिक्षक अपने ही विद्यालय में रहते हुए विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं। तो इस आधार पर अगर चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए तो दो बिंदु सामने उभर कर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री किसी भी सूरत में शिक्षकों का विश्वास खोना नहीं चाह रहे हैं और हर संभव तमाम शिक्षकों को लेकर चलना चाह रहे हैं, जिसके तहत आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में शिक्षकों का हर संभव सहयोग मिले और समर्थन मिले। इसलिए बिहार सरकार द्वारा तमाम शिक्षकों की मांगे पूरी करने का प्रयास जारी है। वहीं दोस्तों, चुनावी मुद्दे को अगर दूसरे रूप में देखा जाए तो इसे नकारात्मक रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि आप सभी गौर करेंगे कि मीडिया के सामने अगर किसी ने बयान दिया है तो वो MLC नवल किशोर यादव द्वारा बयान दिया गया है और उनके द्वारा कहा गया है कि बैठक में शिक्षा मंत्री भी उपस्थित थे और उनके सामने 5 बिंदुओं पर सहमति बन गई है, जिसमें वैसे नियोजित शिक्षक जो BPSC के माध्यम से विद्यालय अध्यापक बन गए हैं उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने की ये जरूरत है कि फिलहाल बिहार में MLC का भी चुनाव हो रहा है और निश्चित रूप से नवल किशोर यादव भी एक MLC ही है और स्वाभाविक है कि उनके द्वारा यह बयान दिया गया है कि आगे 1 महीने में इसे शिक्षकों के लिए लागू कर दिया जाएगा। तो सवाल है कि 1 महीने में जब MLC का चुनाव समाप्त हो जाएगा और ऐसा ना हो कि चुनावी बिंदु पर ये कोई घोषणा कर दी गई हो और बाद में चलकर माननीय मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए इसे निरस्त माना जाए। हालांकि एक पॉइंट सकारात्मक ये भी है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के बारे में कोई भी बयान नहीं दिया गया है कि इनके ऊपर आखिर बैठक में कौन सा निर्णय लिया गया है। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से अंदर खाने से मिली खबर के अनुसार ये कहा जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी तमाम नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ अवश्य दिया जाएगा और साथ ही साथ मुख्य रूप से ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ जरूर से जरूर अवश्य ही दिया जाएगा। तो तमाम शिक्षकों की एक तरह से आशाएं बढ़ गई है और साथ ही साथ हम बताते चले दोस्तों कि सक्षमता परीक्षा 2 में शामिल अभ्यर्थियों को भी एक साथ विशिष्ट शिक्षक बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत करने की खबर आ रही है कि तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को एक साथ ही विशिष्ट शिक्षक बनाते हुए राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा और उसके बाद फिर से सक्षमता परीक्षा 3 का आयोजन किया जाएगा और उसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को भी राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। तो निश्चित है कि जब सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा तो चाहे जिस भी तिथि में शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनते हैं कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी प्रथम नियुक्ति की तिथि ही उनकी प्राथमिकता मानी जाएगी और किसी भी परीक्षा में उत्तीर्णता के बाद चाहे शिक्षक किसी भी तिथि को विशिष्ट शिक्षक बनते हैं उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाता है तो उनकी प्रथम नियुक्ति ही विशिष्ट शिक्षक का आधार बनेगा। तो इस आधार पर शिक्षकों को कभी भी राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए, किसी भी समय विशिष्ट शिक्षक बनाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर हाल में शिक्षकों को एक एरियर मिलेगा और उस एरियर के आधार पर शिक्षकों को वित्तीय लाभ भी दिया जाएगा। फिर भी देखना है कि आगे क्या क्या होता है, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा बिहार की शिक्षा को ऊंचाइयां प्रदान करने हेतु जो भी कदम उठाया जा रहा है, बिहार के शिक्षकों द्वारा पूरा 100% साथ दिया जा रहा है। चाहे वो ऐप के माध्यम से समय उपस्थिति बनाने का मामला क्यों नहीं हो या फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात क्यों नहीं हो, शिक्षकों की ओर से 100% अपनी भूमिका निभाई जा रही है। बस सिर्फ बच गया है विभाग की ओर से अपनी भूमिका निभाया जाना। अब शिक्षकों के लंबे अरसे से जो भी मांग थी शिक्षा विभाग को उसे पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक तनमन और लगन से बिहार की शिक्षा को ऊंचाइयां प्रदान करने में अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।